क्या आखिरकार फिर से एक होने वाले हैं सूरज और ईशा? क्या वट सावित्री का व्रत दोनों के रिश्ते में फिर से प्यार की लौ जला देगा? और क्या आकाश का गुस्सा अब ले आएगा कहानी में नया तूफान? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सूरज और ईशा के रिश्ते में आखिरकार फिर से प्यार की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जिस रिश्ते को सब खत्म मान चुके थे, अब वही रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ता नजर आ रहा है। इस बार किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ईशा का वट सावित्री का व्रत उसी इंसान के हाथों से पूरा हुआ जिसके लिए उसने पूरे दिल से यह व्रत रखा था। लेकिन जैसे ही आकाश ने यह सब अपनी आंखों से देखा, उसके होश उड़ गए और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहानी की शुरुआत होती है काव्या की गंभीर हालत से। काव्या हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है। पूरा परिवार उम्मीद छोड़ चुका होता है। डॉक्टर भी साफ कह देते हैं कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी हिम्मत के साथ काव्या को बचाने की कोशिश जारी रखी। दिन रात एक करके वह काव्या की देखभाल करती रही और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। काव्या की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसकी सांसें फिर से चलने लगीं। यह देखकर पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। पहली बार सूरज के परिवार को एहसास हुआ कि ईशा आज भी इस परिवार के लिए कितना कुछ कर सकती है। दूसरी तरफ सूरज भी एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल देता है। मेडिकल कैंप में नकली दवाइयों का इस्तेमाल होने वाला था और अगर समय रहते सच सामने नहीं आता तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन सूरज सही वक्त पर सब संभाल लेता है और बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेता है। अब परिवार वालों को भी महसूस होने लगता है कि सूरज और ईशा का रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों आज भी एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसी बीच घर में वट सावित्री पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। काव्या जिद पकड़ लेती है कि वे यह व्रत जरूर करेगी। पूरे घर में पूजा का माहौल बन जाता है। तभी सूरज की ताई माँ ऐसा फैसला लेती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ताई माँ ईशा को भी पूजा में शामिल होने की अनुमति दे देती है। यह सुनते ही ईशा की आंखों में खुशी छलक उठती है, क्योंकि उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज बसा हुआ है। पूजा शुरू होती है और ईशा पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ सूरज का नाम चल रहा होता है। जब वह पान के पत्ते पर नाम लिखती है तब भी वह सूरज का ही नाम लिखती है। हालांकि यह बात किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी अपने दिल की भावनाएं छुपा नहीं पा रहा होता। वह भी मन ही मन यही सोच रहा होता है कि उसका यह व्रत सिर्फ ईशा के लिए है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी ही उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। तभी कहानी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश पहले से जानता था कि ईशा का यह व्रत सूरज के लिए है और वह किसी भी कीमत पर यह व्रत पूरा नहीं होने देना चाहता था। वह ईशा के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें अपना व्रत अपने पति के हाथों से तोड़ना होगा और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। यह सुनते ही ईशा घबरा जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका व्रत आकाश के हाथों से टूटे। तभी ईशा एक बड़ा कदम उठाती है। वह अचानक बेहोश होने का नाटक कर देती है। ईशा को इस हालत में देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी काव्या घबराकर सूरज से कहती है कि भैया जल्दी पानी लेकर आइए। सूरज बिना एक पल गवाए तुरंत पानी लेकर आता है और अपने हाथों से ईशा को पानी पिला देता है। बस यही वे पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही ईशा सूरज के हाथों से पानी पीती है, वैसे ही उसका वट सावित्री का व्रत पूरा हो जाता है। ईशा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने यह व्रत रखा था, आखिरकार उसी के हाथों से उसका व्रत टूटा। लेकिन दूसरी तरफ आकाश ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह सबके सामने सूरज पर चिल्लाने लगता है। आकाश कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के करीब आने की। वह खूब ड्रामा करता है और सूरज को गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सूरज कोई जवाब नहीं देता। वे शांत रहकर अपनी ताई माँ का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। हालांकि जाते जाते सूरज और ईशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें साफ बता रही होती हैं कि उनका प्यार आज भी जिंदा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे या आकाश उनके रिश्ते में फिर कोई नई साजिश रचेगा। आखिर क्या होगा इस प्रेम कहानी का अगला मोड़?
जानने के लिए जुड़े रहिए। तो गाइज हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, आने वाली हर वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आए। और धन्यवाद।